सब्सक्राइब करिए सतगुरु आश्रम मीना बाजार आध्यात्मिक और शारीरिक संबंधित जानकारी पाने के लिए हो गया होता धन्यवाद। तो आज हम यहाँ नहीं होते, अपने घर में होते, आनंद से होते। जन्म मरण के चक्कर से हम छूट गए होते, लेकिन नहीं छूटे, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान ही नहीं मिला। हमें आत्मज्ञान ही नहीं मिला, इस भवसागर से पार होने का मार्ग ही नहीं मिला। एक गांव था, वहां के कुछ लोगों ने एक नदी के किनारे अपना गांव बसा लिया। कहाँ बसाया? नदी के किनारे। एक अनुभवशील महात्मा आए, उन्होंने देखा कि नदी के किनारे गांव बसा हुआ है, छोटा सा गांव। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, आप लोग ये गांव छोड़ करके, यहाँ एक जगह छोड़ करके कहीं दूसरी जगह गांव बसा लो, क्योंकि यहाँ मेहनत करोगे, आप घर मकान बनाओगे और कल को पानी बढ़ेगा नदी में तो सब कुछ चला जाएगा। तो लोगों ने कहा भाई ये तो हो नहीं पाएगा, होगा तब देखा जाएगा। हम अपना गांव हमने बसा लिया है तो यहाँ से भाग करके नहीं जाएंगे, और बाढ़ कभी कभी आती आएगी देखा जाएगा, अभी तो कोई बातें नहीं, अभी तो कोई नदी बाढ़ है नहीं। तो महात्मा ने सोचा कि ये लोग मानेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर नहीं जाना चाहते हो गांव छोड़ करके, गांव दूसरी जगह नहीं बसाना चाहते हो, तो एक काम कर लो, सब लोग नदी में तैरना सीख लो, कि पानी से खतरा है, पानी में ही तैरो, तैरना सीख लो। तो कुछ वहां के कुछ लोग जो समझदार थे, उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तैरना हम सीख लेंगे। तो वहां पर कुछ लोगों ने तैरना सीखा। अब तैरना सूखे में तो सीखोगे नहीं, पानी से खतरा है और पानी में ही तैरना है, सीख पाओगे। सीख करके ट्रेंड हो गए। कुछ समय के बाद 4-6-10 साल बाद भयंकर बाढ़ आ गई नदी में। अब जिन लोगों ने सीखा था, अब चारों तरफ से पानी आ गया, चारों तरफ से पानी, भागने की कोई रास्ता नहीं किसी के। तो जिन लोगों ने सीखा था तैरना, वो लोग किसी न किसी तरीके से, किस प्रकार से उस पानी को पार करके बाहर निकल आए। और जो लोग नहीं सीखे, अपनी मस्ती में बने रहे, जिन लोगों ने तैरना नहीं सीखा, वो सब उसी में डूब गए। तो उसी प्रकार से मेरा जीवन भी है। हमने कहा कि कई युगों से हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, बार बार मरना पड़ता है, बार बार जीना पड़ता है, बार बार हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है। तो अब हमको भी गफलत में नहीं रहना है, हमको भी क्या करना है, मरने के लिए तो आए ही है, तो निश्चित है हमारे साथ कैसे चले गए, हमें भी जाना है। तो जब मरना है तो मरना ही हमें सीखना है, हमें मरना ही सीखना, तभी मरने से बच पाएंगे। सब पानी में अगर सीखना है तैरना, और पानी से अगर आपको बचना है कि हमारी मृत्यु न हो पानी से, तो पानी में ही तैरना सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार हमें मरना है, ये निश्चित है। तो मरने से अगर बचना है, मरने से बचना है, तो हमें मरना ही सीखना पड़ेगा। अगर हमने नहीं मरना सीखा तो निश्चित हम मर जाएंगे, मेरा कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। तो इसलिए हमको अब मरने की कला ये आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है, और कोई मार्ग नहीं। मरने की कला कोई नहीं सिखाता, मरने की कला केवल संत सिखाते हैं, जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, वही सिखाते हैं। रोज मरो, रोज मरो, रोज मरो, डेली मरो, और मरते मरते मरने के अभ्यासी हो जाएंगे, फिर कोई डर नहीं, क्योंकि हम मरेंगे ही नहीं। पहली बात तो हम कभी मरे ही नहीं, हम मरेंगे ही नहीं, हमारा शरीर मरेगा, हम थोड़ा ना मरेंगे, शरीर मरेगा, शरीर छूटेगा। और जब मैंने मरने की कला सीखी है, यदि अपने को जाना है, अपने घर को जाना है, अपने स्वरूप को जाना है, तो हम क्या मरेंगे। जब हम आए जगत में, हम रोते थे, जग हंसता था। एक दिन ऐसा हुआ, जब हम पैदा हुए थे तो हम तो परेशानी में फंसे हुए थे कि जन्म और मरण दो ही महान कष्ट होते हैं। तो हम रो रहे थे, लेकिन सब लोग हंस रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, कोई गोला बारूद लगा रहा था, और हम अपनी मुसीबत में फंसे हुए थे। लेकिन अब कुछ ऐसा करो जगत में, अब कुछ ऐसा करो जीवन में, तू हंसता जा, सब रोते रोते हो। अब ऐसा कुछ कर लो कि अब तुम जाओ यहाँ से तो हंसते हुए चले जाओ, अब जगत को रोने दो।